गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके समक्ष अंग्रेजी साहित्य के शॉर्ट स्टोरी का सेकंड एडिशन एंड एस्ट्रोलॉजर डे का फर्स्ट पार्ट लेकर के उपस्थित हूं। आप लोग अपनी किताबें खोल लीजिए और आइए मेरे साथ ज्योतिषी के उस दिन का आनंद लीजिए जो किसी को विश्वास से भर देता है, एक चमत्कारिक प्रकाश दे देता है, मुरझाए हुए जीवन में उम्मीदें दे देता है, निराशा रूपी भाव को समाप्त कर देता है। चलो देखिए। Punctually at midday, he opened his bag and spared out his professional equipment, which consisted of a dozen cowrie shells, a square of cloth with obscure mystic chart on it, a notebook, and a bundle of Palmyra writing. My dear student, Mr. R.K. Narayan describes about the objects that were consisted of the astrologer occupation। पंक्चुअली माने नियमित रूप से, एट मिड डे दोपहर के समय ही मानेवा अर्थात ज्योतिषी ओपन माने खोलता था, हिज बैग अपने बैग को नियमित रूप से ज्योतिषी दोपहर के समय अपने बैग को खोलता था, एंड स्पेयर्ड आउट फैला देता था, हिज अपने प्रोफेशनल माने पेशे से संबंधित, इक्विपमेंट माने वस्तुओं को, और अपने पेशे से संबंधित वस्तुओं को फैला देता था, विच जिसमें कंसिस्टेड माने सम्मिलित थी, ऑफ ए डजन एक दर्जन, कौड़ी सेल माने कौड़ियां, जिसमें एक दर्जन कौड़ियां थी। कौड़ी आप लोग जानते ना, कुंभ मेले में आप देखे होंगे जो एक नंदी बैल घूमता है, उसके ऊपर जो साधु बाबा लगाए रहते हैं, उसमें छोटे छोटे क्या कहते सीप की नुमा के लगे होते हैं, जो उसे कौड़ी कहते हैं। विच कंसिस्टेड जिसमें सम्मिलित था, ए डजन कौड़ी सेल एक दर्जन कौड़ियां, ए स्क्वायर ऑफ क्लॉथ एक वर्गाकार कपड़ा, विद ऑब्स्क्यूर अस्पष्ट, मिस्टिक माने रहस्यमय, चार्ट माने नमूने, ऑन इट माने इस पर अस्पष्ट रहस्यमय नमूने बने हुए थे, ए नोटबुक एक कॉपी थी, एंड और ए बंडल एक गट्ठर आप पलमायरा माने ताड़ के, राइटिंग माने लिखे हुए पत्ते थे। अंडरस्टैंड? एक क्वेश्चन पूछा जा सकता था, डिस्क्राइब अबाउट द इक्विपमेंट विच वर कंसिस्टेड इन द ऑक्यूपेशन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर। तो उसके पेशे से संबंधित वस्तुओं में एक दर्जन कौड़ियां थी, एक वर्गाकार कपड़ा था जिस पर रहस्यमय अस्पष्ट नमूने बने हुए थे, एक कॉपी थी, और एक गट्ठर ताड़ का पत्ता था जिस पर कुछ लिखा हुआ था। अंडरस्टैंड? हिज फोरहेड उसका मस्तक वाज रिस्प्लेंडेंट माने चमकता रहता था, विद सिगरेट माने पवित्र, एस माने राख अर्थात भस्म, एंड वर्मिलान और सिंदूर से उसका मस्तक पवित्र भस्म और सिंदूर से चमकता रहता था, एंड हिज आईज और उसकी आंखें स्पार्क्ड चमकती रहती थी, ज्योत फेंकती रहती थी, विद ए शार्प माने तेज, एबनॉर्मल माने असाधारण, ग्लीम माने ज्योति, उसकी आंखों से तेज असाधारण ज्योत के साथ ज्योत निकला करती थी, प्रकाश उत्पन्न हुआ करता था। हिज आईज उसकी आंखें स्पार्क माने चिंगारी फेंकना, ज्योत फेंकती थी, विद ए शार्प एक तेज, एबनॉर्मल माने असाधारण, ग्लीम माने ज्योत,
एक असाधारण तेज ज्योत के साथ उसकी आंखें रोशनी फेंका करती थी, विच जो वाज थी रियली माने वास्तव में, एन आउटकम माने हो गई। आप ए कंटिन्यूअल माने लगातार, सर्चिंग माने खोजते हुए, लुक फॉर कस्टमर कस्टमरों की तलाश में, लुक फॉर माने तलाश करना, कस्टमर माने ग्राहक, ग्राहकों की तलाश में खोजते हुए उसकी आंखें वास्तव में ऐसी ही हो गई थी। ग्राहकों की तलाश में खोजते हुए उसकी आंखें वास्तव में ऐसे ही हो गई थी, कुछ जो रियली वास्तव में एन आउटकम हो गई थी। आप एक कंटिन्यूअल माने लगातार, सर्चिंग माने खोजते हुए, लुक फॉर माने तलाश में, कस्टमर माने ग्राहक, ग्राहकों की तलाश में खोज करते करते उसकी आंखें वास्तव में ऐसी हो गई थी। आगे बढ़ा जाए भाई। बट लेकिन विच जो हिज सिंपल, उसके साधारण क्लाइंट माने ग्राहक, टुक माने लेते थे, टू बी माने था, ए प्रोफेटिक माने भविष्य से परिपूर्ण, लाइट माने प्रकाश, लेकिन जो कुछ उसके ग्राहकों को प्राप्त होता था वह भविष्य से परिपूर्ण एक प्रकाश प्राप्त होता था और कुछ नहीं प्रकाश प्राप्त होता था। बट लेकिन विच जो हिज सिंपल क्लाइंट, उसके साधारण ग्राहक, टुक माने प्राप्त करते थे, टू बी माने था, ए प्रोफेटिक माने भविष्य से पूर्ण, लाइट माने प्रकाश, लेकिन जो उसके ग्राहक प्राप्त करते थे वह केवल और केवल भविष्य से पूर्ण एक प्रकाश था। एंड फेल्ट और महसूस करते थे, कंफर्टेड माने सुविधा, आराम, और ग्राहकों को आराम महसूस होने लगता था। द पावर ऑफ हिज आइज, पावर माने शक्ति, ऑफ हिज उसकी आइज माने आंखों का, वाज था कंसिडरेबली माने पर्याप्त रूप में, इंचेंटेड माने चमत्कार पूर्ण, बाई दियर पोजीशन, दियर माने अपनी, पोजीशन माने स्थिति, अपनी स्थिति में उसकी आंखों का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में चमत्कार पूर्ण था। उससे चमत्कार हो जाता था, लोग देख करके प्रभावित हो जाते थे, लोग उसकी तरफ एकदम फिदा हो जाते थे। द पावर ऑफ हिज आइज, उसकी आंखों का प्रकाश, वास्ता कंसिडरेबली माने पर्याप्त मात्रा में, इंचेंटेड चमत्कार पूर्ण, बाय दियर पोजीशन अपनी स्थिति में, प्लेस्ड माने स्थिति, एज जैसे, दे माने वे अर्थात आंखें, वर थी बिटवीन मध्य में, द पेंटेड माने रंगे हुए, फोरहेड माने मस्तक, रंगे हुए मस्तक, एंड डार्क माने घनी, मोबाइल भाई डगमगा रहा था। प्लेस्ड माने स्थिति, आंखें स्थित थी, एज जैसा कि, सॉरी, दे माने वे अर्थात आंखें, वर थी बिटवीन मध्य में, पेंटेड माने रंगे हुए, फोरहेड माने मस्तक, एंड डार्क माने घनी, विस्कर्स मूछें, विच जो स्ट्रीमेड डाउन फैली हुई थी, हिज चिक्स उसके गालों तक, ऊपर रंगा हुआ मस्तक, नीचे घनी मूछें फैली हुई आंखों तक, बीच में आंखें जो चमक रही थी। प्लेस्ड माने स्थिति, एज क्योंकि, दे वर बिटवीन वे स्थिति मध्य में, पेंटेड फोरहेड रंगे हुए मस्तक, एंड डार्क विस्कर्स और घनी गलमुच्छों तक, विच जो स्ट्रीमेड डाउन हिज चिक्स उसके गालों तक फैले हुए थे। इवन हर तरह से, ए हाफ बीट आइज माने कम बुद्धिमान व्यक्ति भी, वुड स्पार्कल चमक जाता, चौंक जाता, प्रभावित हो जाता, इन सच ए सिटिंग, ऐसी स्थिति में कम बुद्धिमान व्यक्ति भी चमक जाता, लोग उसे देख करके प्रभावित हो जाते। टू क्राउन राज मुकुट के रूप में सुशोभित होने के लिए, द इफेक्ट, टू क्राउन इफेक्ट, राज मुकुट के रूप में प्रभावित होने के लिए, ही बाउंड वह बांधता था, ए सैफर्न कलर, एक केसरिया रंग के टर्बन मानी पगड़ी, अराउंड हिज हेड, अपने सिर के चारों तरफ वह केसरिया रंग की एक पगड़ी बांधता था।
दिस कलर स्कीम या रंग योजना नेवर फेल्ड, कभी असफल नहीं होती थी, वो सफल होता था, वो सक्सेस होता था, वो अपने व्यापार को चला लेता था। पीपल वर अट्रैक्टेड, लोग आकर्षित होते थे टू हिम, उसके पास, एज जैसे वीज मधुमक्खियां आर अट्रैक्टेड, आकर्षित होती थी टू कास्मोस ऑफ डहेलिया स्टार। बेटा कास्मास को, कास्मास के ये कास्मास में ब्रह्मांड होता है। आप डहेलिया, यहां पर आप का मतलब आप नहीं बेटा आर है। कास्मास अथवा डहेलिया की डालियों पर जिस प्रकार से मधुमक्खियां आकर्षित होती हैं, उसी प्रकार से ज्योति के ऊपर उसके ग्राहक आकर्षित होते थे, टूट पड़ते थे। ही सेट, वो बैठता था अंडर, नीचे, द बॉस माने डालियां, आप ए स्प्रेडिंग माने फैले हुए, टमरिंड माने इमली की इमली के, ट्री माने पेड़, एक फैले हुए इमली के पेड़ की डालियों के नीचे ज्योतिषी बैठता था। विच, जो, फ्लैग्ड माने फैला हुआ था, ए पाथ, मार्क, रनिंग माने जाता था, थ्रू माने हो करके, द टाउन हॉल पार्क, टाउन हॉल पार्क नामक स्थान से हो करके जाने वाले मार्ग पर फैले हुए एक इमली के वृक्ष की डालियों के नीचे ज्योतिषी बैठा करता था, अपना व्यापार चलाया करता था। इट वाज, इट माने यह, अर्थात जिस स्थान पर ज्योतिषी बैठता था, वाज में था, रिमार्केबल माने चिन्हित, प्लेस माने स्थान, इन मेनी वे, विभिन्न प्रकार से, विभिन्न प्रकार से, या बहुत ही रिमार्केबल स्थान था, बहुत चिन्हित स्थान था, क्योंकि ए सर्जिंग क्राउड, एक बड़ी भीड़, वाज ऑलवेज, हमेशा, मूविंग अप एंड डाउन, आया करती थी और जाया करती थी, दिस नैरो रोड, इस सकरे मार्ग पर, मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से लेकर के शाम तक। बेटा सुबह से लेकर के शाम तक एक बहुत बड़ी भीड़ इस सड़क पर आया करती थी और जाया करती थी। सुबह से लेकर के शाम तक इस सड़क पर एक बहुत बड़ी भीड़ आया करती थी और जाया करती थी। यहीं पर लेसन को समाप्त कर रहा हूं बेटा, क्योंकि जहां पर मैं खड़ा हूं वहां पर आंगन खुला हुआ है और बरसात की बूंदें आ रही हैं, किताब भीग रही है, मोबाइल पर भी कुछ प्रभाव पड़ रहा है, अतः मैं लेसन समाप्त कर ये पार्ट यहीं पर समाप्त करता हूं। अगले पार्ट में मैं आपसे मिलूंगा। आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ये प्रकृति है, जैसा चाहेगी वैसा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, मित्रों में शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।